नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कैलेंडर के कुछ टॉपिक। हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देखा तो हमें लगा कि कैलेंडर के टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ उस टॉपिक के क्वेश्चन को देखा जाए और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कराया जाए। तो सबसे पहले हम कैलेंडर में शुरू करने से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंपल ईयर और लीप ईयर क्या होता है। सिंपल ईयर्स के जो ईयर्स होते हैं उसमें 365 डेज यानी 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है लीप ईयर में 366 डेज यानी 366 दिन होते हैं। जो लीप ईयर का कंसेप्ट है, लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी 29 डेज की हो जाती है, इस वजह से एक दिन सिंपल ईयर से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है यानी सिंपल ईयर है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यदि हमारे सामने पूछ दिया 1965 ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर, इसको हम कैसे पता करेंगे। यदि इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से यदि इसको हम डिवाइड करते हैं, यदि 4 से डिवाइड करने के बाद ये पूरा कट जाता है, मतलब 4 को हम डिवाइड किया और पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा लीप ईयर होगा। तो 4 का कॉन्सेप्ट भी आपको, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 भी आपको पता होगा कि लास्ट के केवल 2 डिजिट में यदि हम 4 से डिवाइड करें, वो यदि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो 4 से डिवाइड होगा। तो हम केवल लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कि क्या 4 से डिवाइड करने पे ये पूरा पूरा कट जाता है या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। देखिए 4 से यदि हम डिवाइड किए तो ये पूरा नहीं कटेगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। 4 1 जा 4 2 25 हो गया, 4 6 जा 24 यानी रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, ये सिंपल ईयर हमारा होगा। सिंपल ईयर होने का मतलब क्या हो गया कि 365 डेज, इस ईयर का जो कैलेंडर होगा उसमें 365 डेज होंगे। अब हम लीप ईयर देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा जो यही वर्तमान जो प्रेजेंट ईयर है 2024, ये क्या लीप ईयर है या सिंपल ईयर। तो इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पे क्या ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी है कि जो भी आपको नंबर या डिजिट दिया हो लास्ट के यदि 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 से डिविजिबल, ये देखिए 4 6 बार में पूरा ये 24 डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी हमारा 2024 यानी वर्ष 2024 का कैलेंडर लीप ईयर होगा। लीप ईयर होने का मतलब क्या, 366 डेज होंगे इसमें, 366 डेज। तो हमारा वर्ष 2024 का कैलेंडर जो होगा लीप ईयर का होगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंचुरी ईयर भी पूछा जाता है। अब यदि आपसे पूछ दिया कि सन 1900 यानी 1900 ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर। जैसे क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि जो ये सन ये है, ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर, लीप ईयर या सिंपल ईयर है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर पूछता है, उसमें लीप ईयर या सिंपल ईयर निकालना होता है तो 400 से डिवाइड करते हैं। या अब इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, 400 से डिवाइड करने पे पूरा ये डिविजिबिलिटी जो है इसका रिमाइंडर 0 होगा तो नहीं, इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी जो ये सन 1900 होगा ये हमारा साधारण वर्ष यानी सिंपल ईयर होगा। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं लीप ईयर कौन सा हो सकता है। देखिए जैसे सन 2000 में यदि हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी हमारा सन 2000 ये हमारा लीप ईयर होगा, ये सन 2000 हमारा लीप ईयर होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट हमें यही मिला कि यदि कोई हमने इससे सेंचुरी पूछता है, कोई सेंचुरी क्वेश्चन में दे दिया और पूछा क्या ये सेंचुरी लीप ईयर है या सिंपल ईयर, तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे, और यदि कोई ईयर पूछ लिया उसमें डिवाइड करना होगा तो 4 से, उसमें ईयर में केवल 4 से और सेंचुरी ईयर रहेगा तो 400 से डिवाइड करके हम पता कर लेंगे। यदि 4 से यदि पूरा वो ईयर कट जाएगा, इस पूरा कट जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर होगा, और जो सेंचुरी होगा 400 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर होगा। यदि नहीं डिविजिबल होगा तो हमारा सिंपल ईयर होगा। अब हम देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन कैलेंडर रिपीट से पूछता है, कैलेंडर रिपीट से क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम कैसे कर पाएंगे। अब हम कंसेप्ट देखते हैं कि कैलेंडर कब कब रिपीट करता है। तो देखिए जो लीप ईयर होते हैं, जैसे लीप ईयर क्या है, ये 2024, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि वर्ष 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, हमारा भी टॉपिक इसमें है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर।
कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा। यदि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया सन 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो रिपीट कब करेगा, जब लीप ईयर दिया रहे। जब लीप ईयर दिया रहे और पूछे हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें हम 28 ऐड करते हैं, यानी वर्ष 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो इसमें 28 हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 40 2052 में, यानी हमारा 2024 का कैलेंडर 2052 में रिपीट करेगा। 2024 का कैलेंडर हमारा 2052 में रिपीट करेगा। ये हुआ पहला टाइप कि लीप ईयर जब दिया रहे तो हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा। एक होता है हमारा जब दिया रहेगा सिंपल ईयर। सिंपल ईयर जब दिया रहेगा तो हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन पूछा कि 2014 जो है ये हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो इसमें हम जब पूछे सिंपल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें हम 11 जोड़ते हैं। तो 2014 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2025, यानी हमारा 2014 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2025 में। ये पहला टाइप हुआ कि जब लीप ईयर पूछेगा, लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 28 ऐड करेंगे, और जब सिंपल ईयर पूछेगा, सिंपल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 11 ऐड करेंगे। और एक ये तीसरा टाइप हुआ, ये दो टाइप हुआ। तीसरा टाइप क्या हुआ कि जब लीप ईयर के बाद, लीप ईयर के जस्ट आफ्टर वाला जब आए, जैसे 2008 हमारा क्या है, 2008 हमारा लीप ईयर है, क्योंकि 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा ये 8 कट जाएगा, पूरा डिविजिबल है, तो यानी 2008 हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर के जस्ट अगला वर्ष यानी 2009 पूछे हमारा 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब लीप ईयर के जस्ट आगे वाला पूछता है तो उसमें हम +6 ऐड करते हैं। तो 2008 इससे हमारा पहला क्या था, लीप ईयर था, और 2009 यानी कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर दिया हुआ है। यहाँ 2014 से पहले 2013 लीप ईयर नहीं था, लेकिन यहाँ क्या 2009 जो है 2008 यानी लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, तो इसमें हम 6 ऐड करते हैं। तो ये हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2015। और यदि आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं कि जो 2014 का कैलेंडर होगा 2025 का कैलेंडर सेम होगा, और जो 2009 का कैलेंडर होगा वो 2015 का कैलेंडर सेम होगा। यानी पहला क्या था कि सिंपल ईयर जब रहेगा, सिंपल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें 28 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा कि ये कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा। और दूसरा क्या हुआ कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें हम 11 ऐड करेंगे, और लीप ईयर के जस्ट अगला वर्ष दे दे और वो पूछे कि वो हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें 6 ऐड करते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया, उसको सॉल्व भी किया, आपको दिखाया भी किस वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो पहला यही है कि लीप ईयर का कैलेंडर जब दिया रहेगा वो 28 जब उसमें हम ऐड करेंगे तो उस ईयर में वो रिपीट होगा। और दूसरा है कि 2000 जब सिंपल ईयर दिया रहेगा उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें हम लोग 11 ऐड करेंगे। और तीसरा क्या है कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर दिया रहा है, जैसे 2009 क्वेश्चन में 2009 से पहले क्या था, 2008 लीप ईयर था, लीप ईयर से जस्ट बाद वाला दिया रहा है तो उसमें हम लोग 6 ऐड करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर इसी वर्ष यानी 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, एक वर्ष का दे दिया रहता है आपको, किसी तारीख का पूरा वो दिन डे बता देता है, फिर अगले वर्ष चाहे 2 वर्ष बाद चाहे 3 वर्ष बाद के कैलेंडर का जस्ट उसी सेम डेट को पूछता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जब हम किसी कैलेंडर में हम एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो +1 ऐड करते हैं। जैसे किसी वर्ष का कैलेंडर 1 जनवरी 2025 का यदि सोमवार है, मान लेते हैं, ऐसा अब हमें पता नहीं कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, बस हम लोग सपोज करते हैं 1 जनवरी 2025 का दिन यदि सोमवार है और हमसे पूछ दिया 1 जनवरी 2026 का दिन कौन सा दिन होगा। तो अभी मैंने इस वीडियो में बताया कि जो हमारा सिंपल ईयर होता है 365 होता है, 365 डेज, यानी वहाँ ऑड डेज 1 होते हैं। अगले वीडियो में हम ऑड डेज भी समझेंगे कंसेप्ट क्लियर से, लेकिन हम इसमें यही बता देते हैं कि जैसे एक वर्ष के कैलेंडर का डेट का दिन दे दिया और अगले वर्ष का पूछता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 1 जनवरी 2025 को यदि दिया हुआ है कि सोमवार है, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, तो +1 ऐड करते हैं। तो यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2026 को मंगलवार होगा, यानी ट्यूसडे होगा।
इसी बेस पे क्वेश्चन भी आपको इसी वर्ष आपके पेपर में पूछा हुआ था। एक कंसेप्ट इसमें और है, जैसे बीच में लीप ईयर आ जाए, यानी जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को यदि मान लेते हैं बुधवार था 1 जनवरी 2023 को, और हमसे क्वेश्चन में पूछा 2 मार्च 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा, या तो तब इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। इसको देखिए या तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उसका क्या फार्मूला है, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम यही देखेंगे, कोई भी डेट आपको दे देगा, 10 सेकंड लगेगा, आप बता देंगे कौन सा उस डेट को कौन सा दिन था। जैसे मान लीजिए यदि पूछ लेता है 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, मान लिए, अब ये नहीं पता 1 जनवरी को सोमवार था मंगलवार, हमें ये नहीं पता, बस सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें क्या ध्यान देना, 2024 हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर आ जाने की वजह से अब 365 की जगह 366 दिन हो जाएंगे वर्ष में। क्यों? क्योंकि फरवरी अब 28 से 29 की हो जाएगी। ऐसे हम क्या था, कैलेंडर में जब एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जा रहे थे तो 1 ऐड कर रहे थे, लेकिन अब जब फरवरी 29 का हो गया तो 2 ऐड करेंगे। तो देखिए हमें यही हमेशा ध्यान रखना है, यदि बीच में फरवरी 29 आ गया, यदि हम अपने उस रूल को देखें, 4 से डिविजिबल करते हैं, लीप ईयर आ जाता है उससे पहले है, और फरवरी जो हमारा फरवरी से पहले का डेट दिया हुआ है और उस डेट को डे बताया हुआ है, जब हम अगले वर्ष में जाएंगे तो 2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन लेके आ जाती है। तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कैलेंडर में 1 दिन एक्स्ट्रा है। जैसे देख लीजिए इसको हम मान लेते हैं 1 जनवरी 2024। सर एक बार क्लियर कर लीजिए 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। अभी मैं बता देता हूँ 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, और आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2024 को मंडे। तो देखिए सर ने बताया कि हम लेट भी कर रहे थे, मान भी रहे थे सोमवार, पता नहीं था, लेकिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, 1 जनवरी 2024 को मंडे। हमारे कैलेंडर में 1 जनवरी 2024 को मंडे है। क्वेश्चन देखिए कैसे, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे होगा। 1 जनवरी 2024 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछ सकता है। ऑन जनवरी 1, 2024 it was Monday, then find the 1 January, what will be day 1 January 2025। तो देखिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए ये तो हमारा लीप ईयर 2024 आ गया ना, 4 से डिवाइड किए, हमको पता चल गया ये तो हमारा लीप ईयर आ गया। तो लीप ईयर आ जाने की वजह से क्या हुआ, लीप ईयर जब आ गया तो इसमें हमको 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी फरवरी हमको 29 का इसमें मिलेगा। ऐसे क्या होता है कि जब कैलेंडर में आप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो 1 ऐड कर देंगे, और सेम डेट का सेम डेट से 1 दिन ऐड करके उस डे को भी बता देंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, फरवरी हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब देखिए ऐसे तो यदि हम 2024 से 2025 में जाते तो सोमवार है यानी मंडे है तो ट्यूसडे होना चाहिए, लेकिन फरवरी 1 दिन हमको एक्स्ट्रा दे गई, तो यानी अब हम इसमें क्या करेंगे, इस मंडे में 2 जोड़ देंगे। यदि हमारा ये लीप ईयर ना रहा होता, यानी ये कोई दूसरा ईयर आता जो लीप ईयर में होता, तो फरवरी हमारी 21 की होती, तो हम 1 ऐड करके बस इस डे में भी 1 ऐड कर देते हमारा आंसर। लेकिन यहाँ हमारा फरवरी 29 का है, तो हम डे में क्या करेंगे, 1 दिन हर कैलेंडर के एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो 1 + 1 तो करते ही हैं डे निकालने के लिए, लेकिन अब यहाँ फरवरी 1 दिन एक्स्ट्रा हमें दे गई, तो अब +2 करेंगे। अब क्या हो गया हमारा वेडनेसडे, यानी बुधवार, यानी 1 जनवरी 2025 को यदि आप चेक करेंगे तो बुधवार होगा। 1 जनवरी 2024 को अभी सर कंफर्म भी कर लेंगे, मैं सर को बोल दे रहा हूँ। सर देख लीजिए 1 जनवरी 2025 को क्या बुधवार पड़ रहा है कि नहीं। देखिए 1 जनवरी 2024 को सोमवार, लीप ईयर 29 1 दिन एक्स्ट्रा दे रहा था। देखिए हमने चेक भी कर लिया, 1 जनवरी 2025 को आप गूगल कर सकते हैं, 1 जनवरी 2025 को बुधवार पड़ेगा। तो यही देखिए कॉन्सेप्ट, ये कैलेंडर रिपीट का, जब एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं लीप ऐसे +1 करते हैं, लेकिन जब फरवरी 29 बीच में पड़ गई तो हमें 1 दिन एक्स्ट्रा दे गई, तब +2 ऐड किए। अब देखिए हम देखते हैं, अब देखिए आपकी CUT PG 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन था इसी वर्ष कि 12 जनवरी COQP 11 CUT PG इसी वर्ष एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 12 जनवरी 1980 को सैटरडे है, 12 जनवरी 1980 को सैटरडे है, तो 12 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा।
यानी क्वेश्चन हमारा था 12 जनवरी, ये देखिए इसको लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन को, 12 जनवरी 1980 को सैटरडे था। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में जो डेट को जो डे देता है वो डे एकदम सही रहता है। ऐसा नहीं कि वो मान लेते हैं 12 जनवरी 1980 को बुधवार होगा, शुक्रवार नहीं। ये जो होता है फैक्ट होता है, जो आप कैलेंडर में देखेंगे तो ये सैटरडे होगा भी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, 12 जनवरी 1979 को कौन सा डे होगा। यानी देखिए आपको अगले वर्ष का दे दिया और पिछले वर्ष का पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1980 1979 हमारा क्या था, ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर। तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा सिंपल ईयर है। यानी सिंपल ईयर से हम अब जा रहे हैं 1979 से 1980 में जा रहे हैं। आप इसको ऐसे करिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 1979 से 1980 में जाइए। तो क्या करेंगे, अगला जब हमारा डे आएगा तो ये यहाँ जो रहा होगा, ऐसे हम ऊपर से नीचे आते थे, या तो इसको आप उठा कर जो 12 जनवरी 1979 इसको आप ऊपर रख लीजिए और इसको नीचे, तो या ऐसे भी है। तो आप बस थोड़ा समझिए क्या है, 12 जनवरी 1980 को सैटरडे है, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए बीच में तो इसमें कोई लीप ईयर पड़ नहीं रहा है, फरवरी इसमें 28 की है, 29 की है नहीं। तो इसका मतलब +1 डे, यदि हम यहाँ जो दिन रहेगा इस दिन में यदि हम +1 जोड़ दें तो ये हमको सैटरडे मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मतलब क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। फ्राइडे में यदि हम एक दिन जोड़ देंगे तो सैटरडे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर उसमें ऑप्शन में दिया भी था, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। तो 12 जनवरी 1979 को फ्राइडे रहा होगा। देखिए यदि आप इसको ऐसे न देख पाएँ तो ऐसे भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिख लीजिए 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 1979 को मान लीजिए आपको सपोज निकालना है, और ये 12 जनवरी 1980 को क्वेश्चन में दे चुका है सैटरडे है, सैटरडे। तो अब देखिए हमको ये निकालना है कि 12 जनवरी 1979 ये क्या, ये तो हमारा ये सिंपल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। इसका मतलब फरवरी 28 की रही होगी, हम +1 जोड़ेंगे तो सैटरडे आएगा। तो ऐसा कौन सा दिन है जिसमें हम एक जोड़ देंगे तुरंत अगला दिन सैटरडे मिलेगा, तो हमें फ्राइडे मिलेगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। तो इसमें आपको कंसेप्ट बस यही याद रखना है, कैलेंडर जब एक वर्ष हम लोग दूसरे वर्ष में जाते हैं तो +1 ऐड होता है, लेकिन बीच में यदि फरवरी 29 की आ गई, बीच में पड़ गया 29, तब हम +2 ऐड करते हैं। तो यहाँ बीच में फरवरी 29 की पड़ नहीं रही थी, सिंपल ईयर हमारा था, तो +1 ऐड कर दिए फ्राइडे से सैटरडे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते, ये आपके पेपर में पूछा हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको यही बताएंगे या ये डिस्कस करेंगे ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ऑड डेज क्या होता है, और कोई भी कैलेंडर का डेट उठा के आपको दे दे तो आप कैसे बता पाएंगे इस दिन कौन सा डे होगा। तो अगले वीडियो में हम यही देखेंगे। इस वीडियो में हमने ये देखा सिंपल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, जब कैलेंडर रिपीट कैसे होते हैं, कैलेंडर में जब हम एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो डेट कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमने 3-4 टाइप पढ़ दिए, और आपके पेपर में या तो कैलेंडर रिपीट का पूछ सकता है, या एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो कौन सा डे पड़ेगा, और कभी कभी ये भी पूछा हुआ है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो अगले वीडियो की रीजनिंग की सीरीज़ में हम यही देखेंगे कि अब यदि कोई आप क्वेश्चन में डेट दे दे तो हम कैसे डे निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी हमारे पास टाइम भी, यदि हम धीरे धीरे करते जाएंगे आसानी से हो जाएगा, और ये कोई हार्ड है भी नहीं। इसको आप यदि एक बार समझ जाएं तो हमेशा के लिए ये आपको तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, आराम से धीरे धीरे हिंदी के अभी आपको एक लैंग्वेज भी पढ़ते रहिए, मैथ भी पढ़ते रहिए। हमारी टीम लगी हुई है, अभी सीट तैयार हो रही है, उस सीट के हिसाब से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अभी आपको आने वाले टाइम में और भी लेक्चर्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।